तो बच्चों आइए अब हम ये जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट किस प्रकार से हमारी मदद करता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश यानी कि व्हाइट लाइट कहा जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों, जो ये व्हाइट लाइट होती है ये 7 रंगों से बनी होती है। जब बच्चों आप इस व्हाइट लाइट को प्रिज्म यानी कि प्रिज्म के द्वारा पास करते हैं तो क्या होता है, प्रकाश को उसके रंगों में तोड़ देता है। प्रकाश का अपने रंगों में विभक्त यानी कि स्प्लिट होना प्रकाश का परिक्षेपण यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। और बच्चों रेनबो, ऐसे ये जो हम देखते हैं ना, रेनबो जब बारिश के बाद रेनबो बन जाता है आसमान में तो वो किसका होता है, वो इसी एक का क्या है, उदाहरण है। जैसे कि बच्चों क्या होता है, अगर आप ये प्रिज्म यहाँ रखें और यहाँ से व्हाइट लाइट यानी कि श्वेत प्रकाश को यहाँ से डालें तो जैसे ही ये लाइट इस प्रिज्म से होके निकलेगी तो बच्चों क्या होता है, यहाँ पे ये इस लाइट को 7 अलग अलग रंगों में विभाजित कर देती है। ठीक है, तो इस कारण बच्चों हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें विभक्त यानी कि प्रकाश का परिक्षेपण डिस्पर्जन ऑफ लाइट देखने को मिलता है। इसी तरीके से बच्चों जब कभी भी बारिश होती है तो बारिश के कारण जब कभी भी हमारे वायुमंडल में कुछ बारिश के, कुछ पानी के ऐसे कण रह जाते हैं, छोटी छोटी बूंदें। तो जैसे कि मान लीजिए बच्चों ये छोटी एक पानी की बूंद है, ये एक प्रिज्म का काम करती है। जैसे ही इसमें से हमारे सूर्य का प्रकाश यानी कि श्वेत प्रकाश पास होता है, ठीक है, तो ये क्या कर देती है, ये इसे अलग अलग 7 रंगों में बांट देती है यानी कि विभाजित कर देती है। तो इसी कारण बच्चों हमें बारिश के बाद रेनबो देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला बच्चों कि जो सूर्य का प्रकाश है, जो सनलाइट है, वो श्वेत प्रकाश है और वो विभाजित होने पे अलग अलग 7 रंग देता है यानी कि वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो बच्चों इसे विभाजन को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो बच्चों आइए अब हम जानते हैं मानव नेत्र के बारे में, जिसमें कि हमें ये जानना है कि मानव नेत्र किस प्रकार से किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमारी सहायता करते हैं। तो चलिए बच्चों, आप जैसे कि यहाँ पे ये इमेज देख रहे हैं, ये एक मानव नेत्र की इमेज है। अब इसमें क्या क्या किस प्रकार से है तो चलिए उन्हें अच्छे से जानते हैं। नेत्र की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द आई। नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। बिल्कुल बच्चों, हमारे जो नेत्र होते हैं वो गोलाकार होते हैं। नेत्र का जो बाहरी आवरण है वो सफेद होता है। जो बच्चे भारी आवरण होता है, आउटर कोट, वो सफेद होता है। ये काफी ज्यादा कठोर होता है। कठोर क्यों होता है, ताकि कि जो हमारे नेत्र के आंतरिक भाग हैं उनपे कोई भी दुर्घटना ना हो पाए या हम उसे दुर्घटना से बचा सके। इसके पारदर्शी अग्र यानी कि ट्रांसपेरेंट फ्रंट भाग को, ये इस भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया यानी कि स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, कॉर्निया के पीछे हमें गहरे रंग की पेशियों यानी कि मस्कुलर की संरचना पाते हैं, जिसे परितारिका यानी कि आइरिस कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे कि हम पुतली यानी कि प्यूपिल कहते हैं। बच्चों जो हमारी ये छोटा सा गोला होता है ना काले रंग का, इसको आइरिस कहते हैं। आइरिस के अंदर आपको एक छोटा सा एक द्वार दिखेगा जिसे कि हम पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परितारिका यानी कि इरिस से नियंत्रित किया जाता है। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। ठीक है, जब हम कहते हैं किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो वास्तव में हम परितारिका का रंग बताते हैं। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जैसे कि बच्चों आपने कभी कभी देखा होगा कि जो आपका पुतली का जो साइज है वो कभी कभी बढ़ता रहता है, कभी कभी छोटा होता रहता है। तो बच्चों जैसे कि इसमें जितना भी हमारे नेत्रों में प्रकाश जा रहा होगा तो जो ये परितारिका यानी कि आइरिस होती है वो उस प्रकाश की मात्रा को जानकर हमारी पुतली के साइज को बड़ा या तो छोटा करती रहती है। तो हमने बच्चों अभी तक नेत्र के बारे में क्या जाना है कि ये हमारे जो नेत्र है वो एक गोलाकार की आकार के होते हैं। जो भारी हिस्सा होता है वो सफेद रंग का होता है, काफी ज्यादा स्वच्छ होता है और हम इसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे बच्चों कुछ गहरे रंग की मांसपेशियां होती है जिन्हें कि हम मस्कुलर्स कहते हैं। और बच्चों वहीं पे हम पाते हैं जिसे परितारिका यानी कि आइरिस कहते हैं।
आइरिस के एक छोटा सा द्वार होता है जिसे हम पुतली यानी कि प्यूपिल कहते हैं। और बच्चों, आइरिस ही हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा के अनुसार पुतली को बड़ा या छोटा करता है। जैसे कि बच्चों, हम ये देखते हैं किसी की आंखों का रंग काला, नीला, तो काला तो ऐसे होता ही है, किसी किसी का नीला भी होता है, हरा सा भी होता है। तो वो बच्चों, आंखों का रंग, ये जो हमारा कॉर्निया, ये इसका मतलब ये नहीं कि वो काला या हरा या नीला है। वो बच्चों आइरिस के रंग के वजह से होता है। जो आइरिस है, परितारिका है, वो विशिष्ट रंग प्रदान कर पाती है। तो बच्चों, जैसे कि किसी की आंख नीली काली जैसे हम बोलते हैं, तो वो उसके आइरिस के रंग के अनुसार बोलते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों और जानते हैं नेत्र के स्ट्रक्चर के बारे में। पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र पर मोटा है। लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत है। आंख के पीछे बच्चों एक परत होती है। लेंस क्या करता है, जो प्रकाश उस लेंस पे पड़ रहा होता है, वो उस प्रकाश को हमारी आंख के पीछे जो परत होती है उस पे क्या कर देता है, फोकस करता है। इस परत को हम रेटिना यानी कि दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है, यानी कि काफी सारी नर्व्स इससे जुड़ी होती है। तंत्रिक कोशिकाएं यानी कि नर्व सेल्स द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं यानी कि संवेशन को वो क्या करती है, वो ऑप्टिक नर्व द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। जैसे कि बच्चों, आपके आंखों में प्रकाश आया, जो आइरिस है उसने प्रकाश की मात्रा के अनुसार आपके पुतली के साइज को बड़ा या छोटा करा। पुतली के पीछे एक लेंस होता है। उस पुतली से जैसे ही प्रकाश उस लेंस के ऊपर पड़ता है, वो लेंस उस प्रकाश को आंखें की पीछे वाली परत पर क्या कर देता है, फोकस कर देता है। और उस परत को हम रेटिना यानी कि दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना बच्चों काफी सारे तंत्रिका कोशिकाओं यानी कि नर्व सेल से मिलकर बनी होती है, और उसमें क्या होता है, उनमें कुछ संवेदनाओं का अनुभव भी किया जा सकता है। अब जैसे ही उन नर्व सेल्स पर कुछ सेंसेशन होती है, तो वो क्या करती है, वो ऑप्टिक नर्व द्वारा मस्तिष्क तक उसे पहुंचा देती है, और हमारे मस्तिष्क को पता चल जाता है कि हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, और इसलिए हम उस वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों हमारे नेत्र की संरचना की गई है, जिससे कि हम वस्तुओं को अच्छे से देख पाए। अब बच्चों, जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं यानी कि नर्व सेल्स होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। शंकु, जिन्हें कि हम कोन्स कहते हैं, जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही यानी कि सेंसिटिव होते हैं, तथा शलाकाएं, रोड्स, जो मंद प्रकाश यानी कि डिम लाइट के लिए सुग्राही यानी कि सेंसिटिव होती हैं। इसके अतिरिक्त शंकु रंगों, वर्णों यानी कि कॉन्सेंस कलर की सूचनाएं भी भेजते हैं, यानी कि जैसे कि रंग होता है ना, अलग अलग रंग, तो उनको रंग पहचानने के लिए भी होती हैं। जैसे ही ऑप्टिक नर्व तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं, अगर बच्चों मान लीजिए जहां से ऑप्टिक नर्व और रेटिना आपस में मिल रहे हैं, वहां पर कोई भी तंत्रिका कोशिकाएं नहीं है यानी कि नर्व सेल नहीं है, इस बिंदु को हम अंध बिंदु यानी कि ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अब बच्चों, कोई तंत्रिक कोशिका ही नहीं है, प्रकाश पड़ेगा भी तो हमें वहां पे कोई किसी भी प्रकार का सेंसेशन नहीं होगा, और जब किसी भी प्रकार का सेंसेशन नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा, हमारे मस्तिष्क तक ये बात ही नहीं पहुंच पाएगी कि हम किसी वस्तु को देख रहे हैं। तो ऐसे बिंदु को, ऐसे अंध बिंदु को बच्चों हम क्या कहते हैं, हम इसे इंग्लिश में ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो बच्चों, मैं अब ये जान चुकी हूँ कि नेत्र की संरचना भगवान ने कितने उससे करी है कि हम हर चीज को अच्छे से देख पाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये श्वेत पटल यानी कि स्क्लेरिया, परितारिका आइरिस ये हो गया, कॉर्निया हमारे आगे का श्वेत भाग पुतली यानी कि प्यूपिल, लेंस, जैसे ही प्यूपिल से वहां से लाइट प्रकाश आया उसने लेंस पे डाला, ठीक है, लेंस ने उस प्रकाश को कहाँ कर दिया बच्चों, फोकस, उस रेटिना पे यानी कि हमारी आंख की पिछली परत पे। बच्चों, अब ये जो हमारा लेंस है वो कुछ मांसपेशियों से जुड़ा होता है, और उन मांसपेशियों को हम क्या कहते हैं, सिलियरी मसल। जैसे कि बच्चों आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी की जो आईसाइट होती है वो काफी ज्यादा वीक होती है ना, दूर की पास की, तो वो किस वजह से होता है, ये जो हमारी सिलियरी मसल होती है जिससे कि हमारा लेंस जुड़ा होता है, वो बच्चों कुछ ज्यादा दुर्बल हो जाती है, वीक हो जाती है ना, और उसके कारण वो लेंस को अच्छे से या तो खींच या मोटा नहीं कर पाती प्रकाश के अनुसार, जिसके कारण बच्चों हमें दूर की या पास की चीजें अच्छे से साफ से दिखाई नहीं देती, और इसी कारण बच्चों वो रेटिना पे उस प्रकार से भी प्रकाश नहीं डाल पाती।
फिर बच्चों जैसे ही रेटिना और आप देखेंगे ऑप्टिक नर्व ऐसे आपस में जुड़े होते हैं, वो इसी तरीके से ये जो ऑप्टिक नर्व है ये क्या करती है, ये हमारे मस्तिष्क तक उस मैसेज को भेज देती है और हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो अब आपको बच्चों नेत्र की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ आई तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम वस्तुओं को देख पाते हैं और किस प्रकार से हमारे नेत्र काम करते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम ये जानते हैं अंध बिंदु दिखना यानी कि इसका की अंध बिंदु दिखाना की जो हमने पढ़ा था अभी ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पे बच्चों हमारी ये कोशिकाएं नहीं होती हैं यानी कि नर्व सेल्स नहीं होती है, तो ऐसे बिंदु को हम अंध बिंदु कहते हैं। और अंध बिंदु पे हमें कुछ नहीं दिखाई देता है तो उसको हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं, तो हम उसके लिए बच्चों अभी क्या करने जा रहे हैं, एक क्रियाकलाप करने जा रहे हैं। आप क्या कीजिए, एक पेज लीजिए, उस पे एक बिंदु बनाइए और कुछ दूरी पर एक क्रॉस बनाइए। अब बच्चों उसे अपने ऐसे हाथ के पास रखिए और कुछ दूरी से अपनी एक आंख बंद करके देखिए और ऐसा ही अपनी दूसरी आंख के साथ कीजिए। अब धीरे धीरे बच्चों उस कागज को अपनी आंख के पास लाइए। ऐसा करते करते बच्चों क्या होगा, आपको वो क्रॉस दिखना बंद हो जाएगा या तो वो गोल चिन्ह आपको अदृश्य होने लगेगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्रॉस अथवा गोल चिन्ह का अदृश्य होना यह दर्शाता है कि रेटिना पर कोई एक ऐसा बिंदु है जो प्रकाश गिरने पर इसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा पाता है, इसलिए ही बच्चों हम उस वस्तु को नहीं देख पाते कि हमारी रेटिना पर कोई एक ऐसा अंध बिंदु है जिसपे प्रकाश नहीं गिर पा रहा है और वो हमारे मस्तिष्क तक उस मैसेज को, उस सूचना को नहीं पहुंचा पाता है, जिसके कारण हम उस क्रॉस को देखना बंद कर देते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों हम नेत्र की सहायता से वस्तुओं को देख पाते हैं। और बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ये नेत्र, हम मनुष्य नेत्र के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अभी हम इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे।